18 साल बाद 8 जुलाई को राहु का नक्षत्र परिवर्तन, बुध के नक्षत्र से निकलकर शनि के नक्षत्र में प्रवेश। अब पूर्वा भाद्रपद में रहेगी राहु की मौजूदगी। किन 3 राशियों की चमक उठेगी किस्मत, किन 3 राशियों की ख्वाहिशें होंगी पूरी, किन 3 राशियों को मिलेगी गजब की लोकप्रियता। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्र की दुनिया में देखिए, राहु 18 साल बाद जाकर शनि के नक्षत्र में प्रवेश करे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई को जो राहु है, अब तक तो देखिए आपकी बुध के रेवती नक्षत्र में बैठे हुए थे, लेकिन अब बहुत जल्द 18 साल बाद जाकर शनि के पूरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु की दशा भी 18 महीनों की होती है और नक्षत्र परिवर्तन इस बार 18 साल बाद जाकर शनि के नक्षत्र में बैठ जाएंगे और एक लंबे समय तक रहेंगे। तो देखिए, जब तक शनि के नक्षत्र में राहु रहेंगे, किन लोगों को अपार तरक्की देकर जाएंगे, अपार धन लाभ होगा, क्योंकि राहु मायावी हैं और शनि जो कि उनके मित्र कहे गए हैं उनके नक्षत्र में आ रहे हैं। तो कौन से 3 चुनिंदा भाग्यशाली राशि है जिसे आप लकी राशियां कह सकती हैं, जिन्हें राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन में अत्यधिक लाभ पहुंचने वाला और किस प्रकार से उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ खुशियों से भर जाएगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजपुरोहित मधुर जी से ये जानने की कोशिश करते हैं कि राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आम जनमानस के लिए खास भी क्यों है और शनि के घर में शनि के नक्षत्र में राहु के आने से इसका कितनी शुभता लोगों को मिलेगी, किस प्रकार से। कविता जी, एक जो है राहु 18 वर्ष तक एक राशि में रहता है जी। एक राशि में अगर 18 वर्ष तक रहता है तो नक्षत्रों के अनुसार भी उसका परिवर्तन होता है। अभी तक बुध ग्रह के जो नक्षत्र थे, रेवती नक्षत्र के अंतर्गत राहु ने अपनी पूरी कृपा दृष्टि रेवती नक्षत्र वालों के ऊपर पूरा बना करके रखी जी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक और मानसिक तौर पर जहां पीड़ित करता है, वहीं सामाजिक और आर्थिक तौर पर, वहीं मित्रवत आपकी समय सीमा को, आपकी चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ाता भी है। तो राहु की प्रभुता एक अलग है। लेकिन अब इस बार शनि के नक्षत्र में राहु परिवर्तनशील है। सबसे पहली बात तो ये कि शनि और राहु दोनों मित्रवत हैं। हालांकि पापक ग्रह माने जाते हैं, राहु के कृत्य भी कुछ अनैतिक हैं जो कि शनि से भिन्न हैं, लेकिन वस्तुतः कहा यह जाता है कि शनि और राहु में मित्रवत स्थिति भी है। तो उस परिस्थिति में अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का है, उसमें क्या परिवर्तनशील स्थिति होगी, क्योंकि 8 जुलाई को ये परिवर्तनशील होंगे। 8 जुलाई को जब ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो है चले जाएंगे राहु, तो उस प्रवेश से कुछ ऐसी राशियां हैं जो बहुत ज्यादा धन के मामले में, आर्थिक मामले में बहुत इजाफा उनको मिल रहा है। उन राशियों में 3 चुनिंदा राशियां हैं जिनके जीवन में वास्तव में बहुत ज्यादा विकास होगा, प्रगति पर होगा। और वो विकास ऐसा होगा कि जैसे कि आप विदेश गमन का आपने बहुत लंबे समय से योजना आपने बना रखी है, लेकिन आप विदेश के लिए वीजा आपका नहीं लग रहा है। जैसे कि कोई व्यापार आप कर रहे हैं और उस व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही। जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए आप संतान के लिए प्रयास करते हैं और गर्भ नष्ट हो जा रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की विसंगतियों को देखते हुए अगर जो राहु का परिवर्तन हो रहा है, वो शनि के नक्षत्र के लिए अर्थात उत्तरा भाद्रपद वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है, उनके लिए बहुत प्रगतिशील होगा, गतिशील होगा, अच्छा होगा। लेकिन वो 3 राशियां हैं कौन सी? 3 राशियों में सबसे पहली राशि आती है वृष राशि, जिसे आप वृषभ के नाम से भी जानते हैं। वृष राशि में क्या देखने को मिलेगा? नक्षत्र परिवर्तन के अनुसार अगर वृषभ राशि वालों को खास करके जो आपके ऊपर कर्ज बना हुआ है लंबे समय से, वो कर्ज आपका हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप कहीं किसी को पैसा अपना दिए हैं और वो बहुत लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, तो उसमें भी परिस्थितियां सुधार में आ रही हैं, यानी कि वो पैसा बिना मांगे भी मिल सकता है। व्यापारीय दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले के जातकों को कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है इस नक्षत्र परिवर्तन में। वहीं कुंभ राशि वाले जो विगत लंबे समय से स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उनके सुधार नहीं हो रहा था, स्वास्थ्य में सर्वाइकल साइटिका आदि जैसी बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, तो इस शनि के नक्षत्र परिवर्तन से अर्थात राहु का प्रवेश होने से उनके स्वास्थ्य में भिन्नता देखने को, अर्थात वो थोड़ा स्फूर्तिवान, एक ऊर्जावान, एक अलग परिस्थिति में दिखाई पड़ेंगे। वहीं आप एक नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया वाहन ले सकते हैं, धन लाभ की स्थिति आपके साथ बन रही है। तीसरी राशि है वहीं पर मकर। मकर राशि में अगर देखा जाए
तो मकर राशि की गतिविधि जो है कविता जी, मकर राशि के अंतर्गत जो लोग बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन आदि चीजें जो उनकी रुकी हुई हैं, वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि राशि परिवर्तन से, नक्षत्र परिवर्तन से आपके नौकरी में, आपके व्यापार में प्रमोशन दिखाई पड़ रहा है। दूसरा ये कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, क्रय या विक्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसका भी बहुत ही शुभ संयोग है। तीसरा ये है मकर राशि वालों के लिए, संतान पक्ष के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी है, और जो विद्यार्थीगण हैं उनके लिए भी सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे चांस बन सकते हैं। वहीं पर जिन संतान का विवाह नहीं हो रहा है, जिन बहनों का या फिर जिन भाइयों का विवाह नहीं हो रहा है, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मे हैं, उनका कहीं ना कहीं आने वाले समय में अतिशीघ्र अविलंब उसमें विवाह भी कहीं ना कहीं कंफर्म होता दिखाई पड़ रहा है। इन 3 राशि के जातकों के लिए शुभ संयोग तो बन ही रहा है, लेकिन धन लाभ की विशेष रूप से परिस्थिति बन रही है। आपके वॉलेट में बहुत लंबे समय से मान लो कि कर्ज की स्थिति बनी हुई है, उस पैसा रुक नहीं रहा है, तो वो समय, वो काल, वो चक्र 8 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब ऐसे में जो और बाकी जो 9 राशियां हैं वो भी प्रभावशील रहेंगी, प्रगतिशील रहेंगी, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन इन 3 राशियों पर कहीं ना कहीं राहु और शनि, ये दोनों मिलकर के अत्यधिक मेहरबान साबित होंगे। जी, अब देखिए 18 साल बाद शनि के नक्षत्र में राहु अब जब प्रवेश करने जा रहे हो, 8 जुलाई से आपने बताया कि वृषभ हो गई है आपकी, कुंभ हो गई है, और कुंभ के साथ आपने मकर बताई है जी। तो यहाँ 2 राशि तो शनि की खुद की है और एक वृषभ यानी कि शुक्र की राशि आ गई है। मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि जो ये 3 चुनिंदा राशि सोच रही हैं, अब इनके वो तमाम चीजें होने भी लगेंगी, लेकिन जो एक गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो रही है, तो इस गोल्डन पीरियड में अगर ये लोग कुछ नया कार्य करने की सोच रहे हैं, घर, जमीन, जायदाद, कोई नई चीज लेने की सोच है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल खुद का अपना बिजनेस सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो क्या राहु के इस नक्षत्र में ये कर सकते हैं? राहु बाहुबल को मजबूत करता है, राहुर बाहुबलम करो तो सततम, ऐसा शास्त्र कहता है राहु के बारे में। आप ये समझिए कि राहु के आने से, मैंने आपको बताया कि आप ऊर्जावान हो जाएंगे, स्फूर्तिवान हो जाएंगे। उस समय आप जो निर्णय लेंगे, उस निर्णय में संघर्ष पथ पर आप चल पड़ेंगे। जी। खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़ा, अर्थात आप अपनी दिशा में प्रगतिशील हो जाएंगे। खास करके जिनका राजनीतिक कैरियर है वो बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। खास करके जो अपनी ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं, नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, उनके जीवन में एक कहीं ना कहीं एक नौकरियों का जो लंबे समय से वो खोज रहे थे, उनके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों में चुनने का मौका मिल जाएगा। ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो ये 3 राशियां इसलिए चुनिंदा हैं, जिसमें 2 राशियां स्वयं शनि की हैं और एक शुक्र की है। तो शुक्र और शनि दोनों मित्रवत वो भी हैं। जिसके जीवन में लग्जरियस है, तो वो राहु आकर के लग्जरियस सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यही ऐसी 3 राशियां हैं, कुंभ है, मकर है और वृषभ है। 3 राशियों के जातकों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। खास करके 8 जुलाई के बाद ये 3 राशियों के जातक ही नहीं, अपितु 12 राशियों के जातक एक सूक्ष्म उपाय भी कर लेंगे। सूक्ष्म उपाय ये करना है, शनिवार के दिन अगर काला कुत्ता आपको दिखाई पड़े तो उसे गुड़ और रोटी खिलाने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन का कर्ज भी उतर जाए, आपके मर्ज भी दूर हो जाए और आपका प्रोफेशनल और सारी चीजें कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। जी, चलिए, तो इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित मधुर जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।